स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सुनाती गई है। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और यह सजा आईसीटी ने सुनाई है। आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। बता दें कि बांग्लादेश में जब हिंसा झड़प हुआ था और हजारों लोगों की जान गई थी, उसके बाद से आज इस पर सुनवाई हुई और एक एक करके तमाम आरोप शेख हसीना पर सिद्ध हुए, जिसके बाद ये सजा शेख हसीना को सुनाई गई। क्यों सुनाई गई, किस लिए सुनाई गई, इन तमाम बातों पर हमने बहुत बात की, लेकिन आईसीटी ने ये सजा क्यों सुनाई, आईसीटी क्या है और इतनी सख्त सजा सुनाने का अधिकार आईसीटी को कैसे है और इस सुप्रीम कोर्ट से कैसे अलग है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको बता दें कि आईसीटी, बांग्लादेश का आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक विशेष अदालत है। आईसीटी का गठन 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के दौरान हुए बड़े अपराधों के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य इतिहास के सबसे गंभीर अपराधों के लिए न्याय देना है और यह आम नागरिक मामलों को नहीं देखता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति को आईसीटी के सामने लाया भी जाता है तो सजा की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। वहीं मृत्युदंड की संभावना तभी होती है जब अपराध के स्पष्ट और पर्याप्त प्रमाण हो। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अलग कैसे है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और जो सामान्य कानूनी मामलों, अपीलों और संवैधानिक व्याख्या के लिए कार्य करता है। और आईसीटी मुख्य रूप से अपराधों जैसे नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध की जांच करता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सामान्य न्यायाधीश होते हैं और वह सभी प्रकार के मामलों पर निर्णय देता है। और आईसीटी में विशेष नियुक्त न्यायाधीश और विशेषज्ञ होते हैं और यह केवल इतिहास और युद्ध से जुड़े मामलों को देखते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट रोजमर्रा के मामलों और संवैधानिक मामलों में अंतिम शब्द कहती है और आईसीटी केवल इतिहास के गंभीर अपराधों की सुनवाई करती है। ऐसे में अब अगर आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में अगर बांग्लादेश की बात करें तो आरोप सिद्ध हुए हैं। शेख हसीना के तमाम आरोप सिद्ध होने के बाद आईसीटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आमीन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमीन जी, लोग फिलहाल ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आईसीटी और सुप्रीम कोर्ट अलग कैसे है। अमूमन जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो एक देश में सुप्रीम कोर्ट ही लेता है, लेकिन शेख हसीना के मामले में ये फैसला आईसीटी ने लिया। जी, मतलब ये आपने थोड़ा सा समझाया, लेकिन मैं उसे और भी इजीली तरीके से समझा देता हूं कि सिर्फ दो ही मामले, इतिहास और युद्ध से जुड़े हुए मामले उस आईसीटी कोर्ट में जाएंगे। बाकी रोजमर्रा से संबंधित यानी क्या कहते हैं फौजदारी और दीवानी, इन सारे मामले के केसेस वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ये हर जगह व्यवस्था है। भारत में भी, भारत में तीन से ज्यादा जो है लेयर में व्यवस्था होती है, जिसके अलग अलग सबके न्याय जो है एक ही जैसा होता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से जो है अंतर होते हैं। वो समझने वाली बात है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि अगर आपका दीवानी या फौजदारी, दीवानी फौजदारी जनता जानती होगी। दीवानी वो मामले जिसमें जो है कागजी कार्रवाई और इस जमीन के मामले और तमाम मामले होते हैं, बिजनेस के मामले, सारे मामले आते हैं। लेकिन फौजदारी में सिर्फ मार काट के मामले आते हैं, जिसमें हत्या। अब मार काट से समझने वाली बात है कि तो होती है। तो पहले जो है जिला अदालत में, अगर जिला अदालत में आप हार जाते हैं केस तो आप कमिश्नरी में जाते हैं। कमिश्नरी में अगर आप केस से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इन्हीं के बीच में कई और चीजें चलती हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये देखी जाती है। उसी तरह डीएम भी कई फैसले देते, तो कई लेयर है भारत में। उसी तरह से जो है बांग्लादेश में भी जो है इस तरह की व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ टेरिटरी स्टेट में भी एक तरह से न्याय की व्यवस्था सब एक ही जैसा है, लेकिन वो थोड़ी सी प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। लेकिन अंत में अगर आप संतुष्ट नहीं है तो भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद से कोई नहीं है। अब जैसे एनआईए कोर्ट, श्रावणी आप समझती हैं कि एनआईए कोर्ट क्या है। एनआईए अपने मामले को लेकर जाती है। सीबीआई कोर्ट, तो ये सारे होते हैं। लेकिन अगर वहां पे आपका फैसला जो है
नहीं होता है या आप उन फैसलों से संतुष्ट नहीं है, या सेना का ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसमें भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो आईसीटी है उसके द्वारा सुनाए गए फैसले में अगर आपको कुछ संतुष्टि या नहीं, आप चाहते हैं कि यह फैसला मेरे हक में नहीं गया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। यही बात जो है शेख हसीना को जब मौत की सजा सुनाई गई है तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें समय नहीं दिया गया कि हम जो है अपना जो है पक्ष रख सके। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजों के समय में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जब कोई सजा दी जाती थी तो अंग्रेज कोर्ट होती थी और अंग्रेज उसमें जज होता, वो क्या फैसला देगा सबको मालूम होता था। उसी तरह से जैसे ही मोहम्मद यूनुस सरकार आई है, जमाते इस्लामी का प्रभाव बढ़ा है, छात्रों के आंदोलन के बाद हुआ है, तो सबको मालूम था कि शेख हसीना को मौत की सजा मिलेगी और ये कोई मामूली चीज नहीं है, सबको रिजल्ट मालूम था। तो ये सारी चीजें हैं, उसी के हिसाब से ये सारी चीज सारे ताने बाने बुने गए हैं। इसकी शुरुआत जो है आपको मालूम है कि सेना में आरक्षण को लेके जो स्वतंत्रता संग्राम जिनको 1971 में मिला था, उन्हीं को लेके ये बात छिड़ी थी। फिर जो है उसके बाद से धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया, इस आंदोलन में जैसे एक वृक्ष के कई ब्रांचेज होते हैं, कई शाखाएं होती हैं, उसी तरह से इस शेख हसीना को लेके भी कही जा रही है। कहने का मतलब यह है कि कोई कह रहा है कि जो है बिल क्लिंटन का जो है एक संगठन जो है वहां पे सक्रिय था क्योंकि टापू नहीं दिया एशिया में नजर रखने के लिए, तो CIA ने ये कर दिया। उसके बाद से कई और भी चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। ये भी निकल के आ रही हैं कि शेख हसीना का भी जो है लोकतंत्र को लेके काफी इनका जुल्म था। इन्होंने बेगम खालिदा जिया को जो है जेल में रखा, कई चीजें हैं, तो इनका भी अत्याचार है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से गलत फैसले दिलवा के कई लोगों को जो है जेल में डाला, फांसी दिलवाया। तो जो चीजें आप करते हैं उसका नतीजा तो आपके ऊपर आना ही था। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि शेख हसीना पाक साफ है। शेख हसीना ने भी अपनी सत्ता बचाने के लिए और लगातार जो है दूसरे BNP पार्टियों को, चाहे और भी पार्टियों को जो है इन्होंने काफी जो है उनके नेताओं को जेल में डाला, गलत तरीके से अपनी ही सरकार द्वारा उनको जो है जुल्म ढा है और गलत। तो आज उनके खिलाफ ही वही चीज यूनुस सरकार कर रही है, तो कोई मेरे लिए अचरज की बात नहीं है। बिल्कुल। आप एक आखिरी सवाल आमिन जी, ICT ने जिस तरीके से शेख हसीना को सजा सुनाई है, आमतौर पर क्या कोई बड़े व्यक्ति या फिर कोई बड़े राजनीतिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है जिस पर आरोप सिद्ध होते उसी को ही ये सजा सुनाई जाती है, या फिर कोई आम आदमी भी इस प्रकरण में आ सकता है? नहीं, अगर इतिहास से संबंधित है और युद्ध से संबंधित है तो उसमें आम आदमी का अगर आरोप है और उसके खिलाफ जो है हुआ है, अगर कोई मामला बनता है तो वहां पर भी जा सकता है। सीधी सी बात है, उनका दो ही फार्मूला है, युद्ध से संबंधित और इतिहास से संबंधित कोई भी मामला हो तो उस निपटारे के लिए वो जो कोर्ट बनी हुई है। आप ये भी देखिए कि इसको लेके जो है अभी विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रत्यर्पण संधि के एवज में भारत को शेख हसीना को दे देना चाहिए, और इस पर अभी भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। हो सकता है आधिकारिक बयान बाद में आए, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि जो है समय जो है एक चलता है, एक चक्र है। अगर आप दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इन्होंने भी विपक्ष के साथ वहाँ विकास के कार्य होने चाहिए, चाहे और भी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह का आप जो है श्रीलंका में देख लीजिए, गोटबाया राजपक्षे को वो भाइयों ने ऐसा 30 साल तक जुल्म ढाहा या जो भी किया, उन्होंने अच्छी नीति नहीं बनाई जिसका नतीजा निकला। नेपाल में देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि शेख हसीना जो है काफी पाक साफ है, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। हो सकता हो यूनुस सरकार को, और सत्ता उनके हाथ में है तो उन्होंने सारे सबूत खोजे होंगे। उनका आरोप है कि यूनुस सरकार का आरोप है कि इन्होंने ही जो है क्या कहते हैं आदेश दिए थे, जिसमें जो है और 2 लोगों को, एक जो है मोहम्मद अब्दुल्ला हैं जो महानिरीक्षक रहे हैं पूर्व, उनको भी सजा हुई है। फिर पूर्व गृह मंत्री जो है असदुज्जमा को भी इसमें सजा हुई है। तो 5 लोगों को सजा हुई है। तो ऐसा नहीं है। यूनुस सरकार का ये कहना है कि ऑडियो विजुअल और सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो है ये जो है 8000 से ज्यादा पन्नों का जो है केस फाइल हुआ था। तो
ये भी देखा जा सकता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने फोन करके आदेश दिया है, क्योंकि इनकी सरकार को काफी लोग जानते हैं, इन्होंने जो है काफी लोगों पे जुल्म किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे, या अब आगे क्या रणनीति होती है ये देखना होगा। फैसले के बाद से जो है वहां ढाका में जो है चारों तरफ आगजनी और चीजें हो रही हैं। ठीक है आमीन जी, आप अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आईसीटी ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन आगे किस तरीके से इस फैसले पर अमल किया जाता है या फिर कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।